दोस्तों, दुनिया को सचमुच हिला देने वाली खबर आई है। एक ऐसा देश जिसे कभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता था, आज वो कर रहा है जो बाकी देशों ने सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा था। जब बाकी दुनिया मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और डिस्कशंस में फंसी हुई है, चीन ने चुपचाप ऐसा भविष्य बना लिया है जो असल में किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगता। ऐसा फ्यूचर जहां कारें खुद चलती हैं, ड्रोन खाना लाते हैं, शहर एल्गोरिदम से चलते हैं और इंसान की जगह मशीनें असली काम संभाल रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन रियल टेक्नोलॉजीज की जो चीन पहले ही बना चुका है और जिन्हें देखकर आपका दिमाग एक पल के लिए सच में घूम जाएगा। चीन अभी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो ऐसा है जैसे किसी ने टाइम मशीन ऑन कर दी हो। जहां दुनिया के कई देश अब भी ट्रैफिक, महंगी पेट्रोल की कीमतें और स्लो डिलीवरी सिस्टम्स में अटके पड़े हैं, वहीं चीन ने हवा में उड़ने वाली ड्रोन डिलीवरी लाइंस को रियल लाइफ में उतार दिया है। मुआन नाम की कंपनी सिर्फ डिलीवरी नहीं कर रही, ये कंपनी 3 लाख से ज्यादा ड्रोन डिलीवरीज कर चुकी है। सोचिए, यह संख्या इतनी ज्यादा है कि एक पूरा मीडियम साइज शहर हो तो उसके हर इंसान को ड्रोन से खाना पहुंचाया जा सकता था। अब वहां फूड डिलीवरी 30 मिनट में नहीं आती, सिर्फ 15 मिनट में, और टाइम भी ऐसा कि मिनट का फर्क तक नहीं पड़ता। अगर आप टेक्नोलॉजी की ऊंचाई देखना चाहते हैं तो JD.com का ड्रोन सिस्टम देखिए। यह कंपनी ऐसे ड्रोन बना चुकी है जो 5 किलो से लेकर 30 किलो तक का सामान उड़ाकर ले जाते हैं। इन्हें कहा जा रहा है आसमान का ट्रक। पहाड़ों में, गांवों में, उन इलाकों में जहां ट्रक भी दम तोड़ देते थे, अब ड्रोन पहुंचते हैं। जेडी ने तो अपने ऑटोमेटेड ड्रोन चार्जिंग स्टेशन भी शुरू कर दिए हैं, जहां ड्रोन खुद जाकर चार्ज होते हैं, अपना रूट अपडेट करते हैं और फिर उड़ जाते हैं। नई रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2025 तक चीन के 120 शहरों में यह नेटवर्क 5G और सैटेलाइट नेविगेशन से पूरी तरह कनेक्ट हो चुका होगा। और तब सिर्फ खाना नहीं, ई-कॉमर्स के सामान, दवाइयां, खून के सैंपल, सब कुछ मिनटों में पहुंच जाएगा। ड्रोन अब सिर्फ उड़ते नहीं, वे सोचते हैं, और यह सोच दुनिया की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को बदलने जा रही है। अब बात करते हैं कारों की, क्योंकि यहां चीन ने वो कर दिया है जिसे देखकर बाकी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी हैरान हैं। सिर्फ इसी साल चीन में 1,50,00,000 कारें लॉन्च हो रही हैं, जिनमें रोबोट ग्रेड AI लगा है। मतलब हर 3 में से 2 कार खुद चलने लायक हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका किया है GUA0 मॉडल ने। यह दुनिया की पहली कार है जिसमें असली AI ब्रेन है। आप सिर्फ बाहर खड़े होकर बोलिए, सिमो, मेरे पास आओ, और यह कार 2 किलोमीटर दूर से खुद ड्राइव करती हुई आपके पास आ जाएगी। कार में लगे हैं 11 HD कैमरे, 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर, 5 राडार सिस्टम। इतने सेंसर तो मिलिट्री ड्रोन में भी नहीं होते। ये कार खुद लेन बदलती है, खुद पार्क करती है, ट्रैफिक का अंदाजा लगाती है और इंसान से ज्यादा परफेक्ट प्रतिक्रिया देती है। अब आते हैं BYD की यांग U8 SUV पर। यह कार किसी जादू से कम नहीं लगती। यह अपने स्थान पर 360 डिग्री रोटेट कर सकती है, साइडवेज मूव करके टाइट पार्किंग में घुस सकती है और 5 फीट गहरे पानी में भी चल सकती है। सोचिए, बाढ़ आई हुई है, सबके इंजन बंद, लोग फंस गए, और आप अपनी कार को किसी बोट की तरह तैरते हुए बाहर निकाल रहे हैं। यह कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये कार मार्केट में बिक रही है। BYD ने इसका नया ऑफ रोड इंटेलिजेंट मोड 2.0 भी जारी किया है, जो जमीन की ऊंचाई, पत्थरों, पानी के स्तर को स्कैन करके खुद सस्पेंशन एडजस्ट करता है। नई अपडेट में इमरजेंसी फ्लोट सिस्टम लगाया गया है। कार पानी में उतरते ही खुद अपना इंजन सील कर देती है। AI वॉइस असिस्टेंट 3D मैप दिखाती है। टायर प्रेशर, बैटरी टेम्परेचर, सब एक कमांड पर बता देती है। U8 अब SUV नहीं, एक सर्वाइवल मशीन बन चुकी है। अब बात करते हैं चार्जिंग की, क्योंकि यहां भी चीन आगे नहीं, बहुत आगे निकल चुका है। जहां दुनिया के कई देशों में EV चार्ज करने में घंटे लग जाते हैं, चीन की नई तकनीक सिर्फ 5 मिनट में 400 किलोमीटर की चार्जिंग दे देती है। यानी एक चाय ब्रेक में कार तैयार,
और 2025 में BYD ने इसे और आगे बढ़ाते हुए मेगावाट हाइपरचार्ज स्टेशन शुरू कर दिया है। यह सिस्टम 98% तक ऊर्जा दक्षता देता है। सिर्फ 2 मिनट में 150 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। सबसे खास, यह चार्जर ऑटोमेटिक चार्जिंग रोबोट से लैस है, जो आपकी कार को पहचानकर खुद प्लग इन 404 मील प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7 सेकंड में पकड़ लेती है। बीजिंग से शंघाई का 5.5 घंटे का सफर अब सिर्फ 2.5 घंटे में। कुछ ट्रायल्स में यह स्पीड 620 मील प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है, यानी हवाई जहाज से भी तेज। 2025 में चीन ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए सुपर कंडक्टिंग maglev 2.0 लॉन्च किया है, जिसने शंघाई से हांगझो के बीच 700 मील प्रति घंटा की टेस्ट स्पीड छू ली। ट्रेन में लगा है स्मार्ट लेविटेशन कंट्रोल सिस्टम, जो हर सेकंड ट्रैक से अपनी दूरी 15 बार एडजस्ट करता है। इससे आवाज लगभग खत्म हो जाती है। सीटों में वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री स्क्रीन व्यू और AI सर्विस बॉट्स यात्रियों को सेवा देते हैं। लक्ष्य है 2030 तक पूरे देश में 20 मैगलेव रूट तैयार करना। चीन का असली मास्टर स्ट्रोक हाईटेक कारें या ट्रेनें नहीं, बल्कि AI शिक्षा है। बीजिंग में 6 साल के बच्चे भी हर साल 8 घंटे की AI क्लास करते हैं।